आइए हम लोग ऋग्वैदिक काल के आखिरी अध्याय में देखते हैं, मतलब आखिरी चैप्टर बचा हुआ है। ऋग्वैदिक काल खत्म हो जाएगा आज से। तो इसमें हम लोग आखिरी मुकाम पे है, इसमें देख लेते हैं क्या आप जानते हैं, ये विशेष है आपके लिए। श्रुति ग्रंथों वेद से भिन्न स्मृति याद किए जाने वाले ग्रंथों में पुराण, महाभारत, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य, वेदांग, नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र शामिल हैं। अगला है आपका कलयुग। कलयुग का मतलब कलयुग का आरंभ महाभारत युद्ध से लगभग 20 वर्ष बाद भगवान कृष्ण की मृत्यु के दिन से माना जाता है। रामायण के बहुत से संस्करण है, रामायण जो है उसके बहुत से संस्करण है। विभिन्न संस्करणों में आरंभ और अंत भी भिन्न भिन्न है। जैसे विमला सूरी की प्राकृत में लिखित पामाचर्यु जैन संस्करण है, जिसमें रावण का वध लक्ष्मण द्वारा किया गया था, राम द्वारा नहीं, क्योंकि राम एक सच्चे जैन होने के नाते अहिंसा के प्रतीक थे। अगला है वह पाली में लिखी दशरथ जातक, जो कि बौद्ध संस्करण है। तमिल में लिखी इरमवतारम कम्मन द्वारा लिखित। अगला आपका हिंदी में लिखी रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित। तो आगे देखते हैं एक और आप क्या आप जानते हैं दिया हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग क्या आप जानते हैं। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के मुख्यतः 4 परिवार हैं। इंडो यूरोपियन लगभग 75% लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, जिसमें हिंदी, बंगाली, मराठी, उर्दू, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, असमी, सिंधी, नेपाली, कश्मीरी आदि शामिल हैं। ये सब इंडो यूरोपियन भाषा है जिसमें 75% लोग द्वारा बोली जाती है। अगला आपका है द्रविड़, लगभग 22% लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, जिसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और तुलु शामिल हैं। यह ज़्यादातर दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। इसके अतिरिक्त गोंडी मध्य प्रदेश में, ब्रहुई बलूचिस्तान पाकिस्तान और माल्टो पूर्वी भारत के राजमहल पहाड़ियों में बोली जाती हैं। अगला है ऑस्ट्रो एशियाटिक, लगभग 1% लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, इसमें खासी, संथाली, मुंदारी, हो, सवारा, खरिया आदि शामिल हैं। अगला है तिब्बतो वर्मी, लगभग 1% लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, इसमें मणिपुरी, बोडो, त्रिपुरी, गारो, लुसाई, सेमा, करबी, आओ, अदी, निस्सी आदि शामिल हैं। शास्त्रीय संस्कृत से तात्पर्य उस भाषा से है जिसके व्याकरण शास्त्री पाणिनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी में संहिताबद्ध किया है। पतंजलि का महाकाव्य संस्कृत व्याकरण का अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और आगे आपका है तोलकाप्पियम, अब तक बची प्राचीनतम तमिल व्याकरण है। द्रविड़ भाषाओं के बीच तमिल का ही सबसे प्राचीन साहित्य है। इसके बाद कन्नड़ का स्थान आता है। पाली और प्राकृतिक दोनों ही संस्कृत की तरह इंडो यूरोपियन परिवार की इंडो ईरानी शाखा से संबंधित हैं। बरूची की प्राकृत प्रकाश अब तक बची सबसे प्राचीनतम प्राकृतिक व्याकरण है। मगध और सौसैनी प्राकृतिक की बोलियां हैं। तो आज हम लोग इस अभ्यास का समापन कर दिए। अगले दिन से हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। धन्यवाद।